यूपी में चुनाव करीब है। इस बीच पंचायत स्तर पर भी विकास कार्यों की छानबीन तेज हो गई है। संभल जिले की कमालपुर सराय ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर पैसों की बंदरबाट का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की निकासी की, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास के काम नदारद हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। संभल से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दिया, ताकि पंचायत स्तर पर वहां की जरूरत के हिसाब से विकास की रूपरेखा तैयार हो और विकास कार्यों को जमीन पर भी उतारा जा सके। ग्रामीण स्तर पर इसके अच्छे परिणाम भी आए, लेकिन धीरे धीरे पंचायत भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता चला गया। कई पंचायतों से इसकी बानगी भी सामने आई। संभल जिले की ग्राम पंचायत कमालपुर सराय में विकास नहीं बल्कि सवालों का सैलाब उठ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2021 से अब तक विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की निकासी करा ली गई, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, न सड़क न नाली, विकास के नाम पर खजाना खाली, सिर्फ कागजों में काम, जमीन पर नहीं मिले निशान, टंकी अधूरी, सड़क अधूरी, बिना काम जिम्मेदारी पूरी, पैसों की निकासी बार बार, काम एक भी नहीं तैयार, जांच से खुलेंगे राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। संभल जनपद में कुछ अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ विकास कार्यों के नाम पर पैसे तो निकाले गए, लेकिन धरातल पर विकास होता हुआ नजर नहीं आया। चाहे सड़कों की बात करें, पुस्तकालय की बात करें या किसी और अन्य विकास की बात करें, यहाँ कागजों पर पैसे तो निकाले गए, लेकिन धरातल पर विकास होता हुआ नजर नहीं आया। सड़क के नाम पर बिल का भुगतान, पार्क मेंटेनेंस के नाम पर बिल का भुगतान, शौचालय के नाम पर बिल भुगतान, बारात घर के नाम पर बिल भुगतान, पुस्तकालय के नाम पर बिल भुगतान, हैंडपंप के चबूतरे के नाम पर बिल भुगतान, सीसी टाइल्स के नाम पर बिल भुगतान, मिट्टी भराई के नाम पर बिल भुगतान। एक दो नहीं, विकास कार्यों के नाम पर बिल भुगतान की लंबी फेहरिस्त है। ये तमाम बिल संभल जिले के कमालपुर सराय ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर जारी कराए गए। दावा किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर बिल फर्जी हैं, यानी जमीन पर कोई काम हुआ नहीं और उसके नाम पर पैसों की निकासी करा ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 2021 से लेकर अब तक विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में योजनाएं दौड़ रही हैं, जबकि जमीन पर सन्नाटा पसरा है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। संभल के कमालपुर सराय पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप, पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर फंड की बंदरबाट का आरोप, सड़क नाली से लेकर पुस्तकालय के लिए निकाला गया पैसा, गांव में अभी तक नहीं बना पुस्तकालय, सड़क का भी बुरा हाल। ग्रामीणों ने प्रधान और पंचायत सचिव की भूमिका पर उठाए सवाल। पंचायती राज विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। ग्रामीणों ने आरोप लगाए तो न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची। इस वक्त हमारी मौजूदगी कमालपुर सराय ग्राम पंचायत में है, जहां पर लाखों रुपए जेब के अंदर कर लिए गए। ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कागजों में राम और श्याम के घर तक सड़क तो बनवा दी गई, लेकिन धरातल पर उसका कहीं नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। पुस्तकालय के नाम पर पैसा तो निकाला गया, लेकिन सिर्फ बाउंड्री भरवा कर उसकी छुड़वा दिया गया और वहां पर ना तो पुस्तकालय नजर आया, ना ही कोई बुनियादी ढांचा। अब सवाल ये है कि ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी कलम का गलत उपयोग करते हुए गरीबों के हक पर डाका डाला है। सबसे पहले बात सड़क की करते हैं। गांव की सड़कों की तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। कहीं आधा अधूरा खरंजा है तो कहीं कच्ची सड़क। बारिश के दिनों में ग्रामीणों का जीवन दूभर हो जाता है। आरोप है कि सड़क निर्माण के नाम पर पैसों की निकासी कर ली गई, लेकिन निर्माण के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। कमालपुर सराय के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैसा तो निकला, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, उस पैसे का
क्या आखिर किया गया, यहाँ पर कितना पैसा आया और क्या क्या काम यहाँ पर होना था जो नहीं यहाँ हुआ। पे कोई काम नहीं हुआ था। जितना पैसा आया ये लोग सब खा गए। बरसात में घुटू पानी हो जाता है, हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है साहब, और बहुत ही परेशानी है साहब। सरकार पैसे तो आए हैं और प्रधान जी से बहुत दफे कहा भी है, उन्होंने कहा भाई मैं सब बनवा दूंगा, ये 2 गलियां नहीं बनवाऊंगा। क्यों नहीं बनवाऊंगा ये वजह वो बताते नहीं है। समझिए कई दफे तो मेरे माल का रिक्शा जो है यहाँ पर लौट गया है, बरसात में सारा माल यहाँ सड़क पर गिर गया, मेरा आगे कारखाना है। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना होता है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। प्रधान की ये मिली भगत की वजह से इन्होंने ये पैसा हड़प रहा है और जनता को गुमराह करा है ऐसा। और यहाँ पे परेशानी रहती है, पानी उन्हें बहुत इतने घुटू पानी निकलना पड़ता है, पानी भरा पड़ा रहता है, निकलने की परेशानी है। सड़क नहीं बनने और बनाने के पीछे भी ग्रामीण अलग अलग वजहें बता रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क तो दूर, उनके गली की लाइट्स भी खोल ली गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले फंड जारी होने के बाद काम होता था, अब काम के बाद भुगतान होता है, इसलिए उनके यहाँ काम नहीं हो रहा है। ये वो लोग कहते हैं कि पहले प्रधानी में पैसा लगाने से पहले आता था और अब पैसा अब आ रहा है, जब हम अपने खाते से लगाएंगे जब पैसा हमें मिलेगा। हम पे इतना बैलेंस नहीं है जो हम लगा पाए। हमारे जाकर हमारे लंगूदे को स्थिति गली कितनी बुरी पड़ी है। अब क्या पता, ये तो प्रधानों को राज जाने, प्रधानी जाने, क्या जाने। पब्लिक से तुमसे हमने बोल दिया तो तुम भी सच मान गए हमारी, इन्होंने बोल दिया ये भी सच मान गए। वो कह देते हैं कि अकाउंट में पैसा आता ही ना है पहले, अब तो अकाउंट से लगाना पड़ रहा है आपने, जब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। अब बेचारा उन पर ना होगा इतना तो ना लगा रहे हम। ये मैंने तो कई बार मंत्री प्रधान जी से कहा था, नाली अपने हाथ से बनाइए ये 25,000 रुपये लगा के, मतलब उनसे कहा हमने कर दिया। क्या क्या दिलासा दिया अगर काम के लिए आपने? बोले कि लाइट नहीं आ रही आगे से, आगे की लाइट नहीं आ रही, बस पैसा तो लगातार निकाला जा रहा है। अभी तो बोला वो बताएंगे ना, बात की नहीं कहाँ डाला पैसा। यही नहीं, हैंडपंप के रिबोर और मिट्टी भराव के नाम पर भी रकम निकाले जाने की बात सामने आई है। ताजा आरोपों के मुताबिक स्कूल की बाउंड्री वॉल मरम्मत, पार्क और शौचालय के नाम पर भी फर्जी बिल बनाकर पैसा निकाला गया और कथित तौर पर करीबी लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। गांव में स्वच्छ पेयजल योजना के तहत पानी की टंकी बनाए जाने का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। संभल की ग्राम पंचायत कमालपुर सराय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से यहां पर स्वच्छ पेयजल योजना के तहत जो टंकी लगाई जानी थी उसका काम भी ग्राम प्रधान की मिलीभगत के चलते अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुस्तकालय के नाम पर लगातार पैसे निकाले गए और विकास कार्यों के नाम पर भी यहाँ पर लीपापोती की गई है। ये तस्वीर गांव के सार्वजनिक शौचालय की है। आरोप है कि जब से शौचालय बना तब से ही बंद पड़ा है, लेकिन इसके निर्माण और मेंटेनेंस के नाम पर फंड की निकासी जारी है। कब से लटका हुआ है? जैसे सर पहले लगी है, जब से बंद है। ये तो 3-4 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीने बंद रहता है। हाँ, जब से तो खुला ही ना है। इन बिलों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि विकास कार्यों के नाम पर कितनी चालाकी से फंड की निकासी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 2023-24 में नाली और सीसी टाइल्स के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन हकीकत में न नाली दिखती है और न टाइल्स। उस वक्त हमारी मौजूदगी कमालपुर सराय की ग्राम पंचायत में है, जहां पर ये सड़क, जहां पर मेरी मौजूदगी है, मैं आपको पूरी सड़क दिखाना चाहूंगा। ये सड़क कागजों में तो बनी हुई है, लेकिन धरातल पर आज भी कच्ची पड़ी है। यहाँ पर जब बरसात होती है तो ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार इस मामले में अधिकारी जांच करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब 2027 में चुनाव आने वाला है, उससे पहले की समीक्षा की जिम्मेदारी कौन अधिकारी लेगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं गांव में पुस्तकालय निर्माण के नाम पर भी 2022-23 में करीब 75,000 रुपए की निकासी की गई, लेकिन गांव में आज तक कोई पुस्तकालय नहीं बना। यहाँ गांव में पुस्तकालय, लाइब्रेरी के लिए आवश्यक की जगह की यहाँ पुस्तकालय बनाया जाना है जी। गांव में पुस्तकालय आपको बना? नहीं सर, कोई पुस्तकालय नहीं बना गाँव में। पुस्तकालय बना ही नहीं? नहीं सर। मामला यह है कि पुस्तकालय के नाम पे पैसा निकाल लिया गया है, पुस्तकालय गाँव में नहीं है। और हम अपने बच्चे हमारे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, दोपहर आने के बाद में बच्चे इधर उधर खेलते हैं। प्रधान जी ने पैसा लगा लिया तो पुस्तकालय क्यों नहीं बनाई गई, हम ये थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं सर। ग्रामीण लाइब्रेरी की डिमांड कर रहे हैं तो दूसरी ओर ग्राम प्रधान के करीबी दावा कर रहे हैं कि ग्रामीणों की सहमति से ही लाइब्रेरी का काम रुकवाया गया था।
ऐसा थी, पुस्तकालय आया था, ठीक है, आया था, गांव की सब सहमति से प्रधान से सब गांव वालों ने बोला ऐसा है भाई, हाँ जगह मत दो, बारात घर बनना चाहिए अम्बेडकर बुद्ध पार्क, ठीक है। फिर सब गांव वाले की सलामती से लेके वहां के शमशान में जितने पेड़ सब गांव वालों ने अंगूठा मंगूठ देकर प्रशासन के ताई भी क्या जब जाकर 50-55 के पेड़ भी के, ठीक है। और क्या नाम है, जो गांव वालों से चंदा लिया, जो वो बताऊंगा मैं, 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, 30-40 हजार रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है, इतने हुए। और क्या नाम है, फिर 2 लाख रुपए की प्रधान जी ने मट्टी बढ़वाई इसमें, और बाकी खर्चा जितना भी हुआ सब प्रधान जी का होया। हाँ, अरे पुस्तकालय कहाँ गया फिर? पुस्तकालय का डीएम, सुनो सब गांव वाले मिलेंगे, अंगूठे देके सबने डीएम सबके ज्ञापन देके पुस्तकालय हाथ हटवा। ग्राम प्रधान पर आरोप लगे, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने प्रधान से भी संपर्क करने की कोशिश की। ग्राम प्रधान तो नहीं मिली। प्रधान के पति सामने आए और दावा किया कि जिन जिन विकास कार्यों के नाम पर पैसे निकाले गए वो सभी काम कराए गए हैं। जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर विकास कार्यों के नाम पर पैसा तो निकाला गया लेकिन विकास कार्य नहीं हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर? जहाँ हमने काम कराया मौके पे तैयार है, जो हमने पैसे निकाला सब काम तैयार है मौके पे हमारा। ये तो पब्लिक है, एंड टाइम पे आकर बुराई कर देगी हमारी। अच्छा, कुछ सड़कें ऐसी हैं जिसमें मान लीजिए जैसे राम और श्याम के घर तक सड़क बना दी गई, पैसा निकाल लिया गया, लेकिन वो हुकमा सराय की बात करें या यहाँ की बात करें, कहीं पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। ग्रामीणों का आरोप है कि बोले आपने पैसे लेकर वोट दिए हमें, इसलिए जौन सी सड़क हमने निकाली बनवाई है उसका पैसा निकला है, मौके पर तैयार है। ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं कराया हो, पूरी सड़क डलवाई है, सीसी डलवाई है, उसमें नाली बनी है और पटले पड़े हैं, मौके पर तैयार है। प्रधान पति ने गांव में लाइब्रेरी बनाए जाने का भी दावा किया। हालांकि न्यूज स्टेट संवाददाता से बातचीत में ये भी बताया कि वो एक कमरे में बना है जहां कोई नहीं जा पाते। पुस्तकालय के नाम पर पैसे निकाले गए, पुस्तकालय नहीं बना है। बना हुआ तैयार है साहब। इन्हें तो ये पता है पुस्तकालय बिल्डिंग होती है, ये मकान हो वो चीज नहीं है, कमरे में बना हुआ होता है वो, इनको पता नहीं गाँव वालों को क्या चीज पुस्तकालय नहीं। वो हमने भी देखा, हमें भी नजर नहीं आया हैगा। आप कमरा खोल के दिखाने वाला तो चाबी उनके पास है। सवाल तो है ही, गांव की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे ग्रामीण ही अनजान है और जिसके बारे में सिर्फ प्रधान और उसके पति को ही पता है। यानी विकास की फाइलें तो दौड़ती रही लेकिन जमीन पर काम ठप पड़ा रहा। हमारे सड़कों डलवाने के टाइम क्या है, हमने तो वो का काम है, उसमें पता न पैसा कैसा आया इसमें खातों में उनके प्रधान लोगों के। हमारे तो सड़क बनी ना बिल्कुल भी। को बहुत तंगी है रह रहे हैं, कीच गार में भागे फिर रहे हैं इधर। जब चौमासा लगता है तो कीच गारी होती है, पानी हो जाता है यहाँ, मालदार लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, उन्होंने पता गरीब कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है। कमालपुर सराय के ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए कागजों में खर्च हो गए लेकिन न सड़क बनी, न नाली और न ही पुस्तकालय खड़ा हुआ। यहाँ तक कि पानी टंकी का काम भी पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का दावा है कि योजनाओं के नाम पर पैसा निकाला गया और कथित तौर पर अपनों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। संभल जनपद का कमालपुर सराय गांव आज भी बदहाली की दास्तां बयां करता हुआ नजर आ रहा है। यहां सरकारी निधि का गलत उपयोग किया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी संभल ब्लॉक परिसर में है, जहां से ग्राम पंचायत के लिए निधि जारी की जाती है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वहां पर विकास कार्य नहीं कराए जाते, साथ ही अपनी जेबें भरने का काम किया जाता है। वहां पर लाइब्रेरी के नाम से पैसा तो निकाला गया लेकिन मौके पर ना ही कोई बुनियादी ढांचा है, ना ही लाइब्रेरी का नामो निशान देखने को मिल रहा है। चुनाव करीब है, एक बार फिर से प्रधान को कसौटी पर कसने का समय आ गया है। लिहाजा गांव के लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सीधे तौर पर सरकारी धन का गबन है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल का हमें पता नहीं क्या करा इन्होंने, हमें तो कोई हमसे निकाला रुपया न मिल लिया, रुपया न मिल लिया। नहीं, विकास कार्यों के नाम पर पैसा तो निकाला गया है ना, हमें न मालूम निकाला न निकाला। इन्होंने लड़ाई भी हुई इनसे मेरी, तो मेरी तो निकाली, पैसे न आए तो हम पास बना दे। सड़कों मामला ये है, अगर सड़कें अगर इन्होंने बनवाई हैं तो वो हमें दिखवाई जाए कहाँ सड़कें बनाई हैं। तो सड़कें बनाई नहीं गई, नहीं हवाई नजर में तो कोई नहीं है, पुलियां बनी है, सब पुलियों के लिए हम सहमत हैं। पैसा निकाल लिया गया उनके, पैसा निकाल लिया गया बताइए सर। हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि इनकी जांच करी जाए, अगर ये लोग सही हैं तो हम इन्हें सपोर्ट करेंगे,
अगली बार भी। इस बीच अंदर खाने खबर ये भी है कि विकास कार्यों की पड़ताल शुरू होने पर जांच से बचने के लिए ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार ने अपना तबादला कहीं और करा लिया है। मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता खंड विकास अधिकारी के पास भी पहुंचे। उन्होंने जांच की बात तो कही, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यानी अधिकारी कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कैमरे पर जवाब न देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। संभल में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, साथ ही लगभग 50 से 60 लाख रुपए के राजस्व को चूना लगा दिया गया। जो पैसा गरीबों के विकास के लिए आया था उनको अपनी जेबों के अंदर कर लिया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये कागज खुद अपने आप में दास्तां बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। इन कागजों में विकास तो नजर होता हुआ आ रहा है, लेकिन धरातल पर उसका नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा। बड़ी बात यह है कि ग्राम प्रधान पर आरोपों का एक अंबार लगा हुआ है। आरोप तो ये भी है कि इस पैसे को निकालकर ग्राम प्रधान ने अपने ही संबंधियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि अधिकारी इस मामले में जांच करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर फंड की बंदरबाट पर जिला पंचायत अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जिला पंचायत अधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आधिकारिक रूप से हमें कोई ऑफिशियली इस तरह का लेटर तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ संज्ञान में आया है कमालपुर सराय का। अभी उसकी जांच कराई जा रही है। जिस तरीके से कागजों में हेराफेरी करके क्या कार्रवाई कराई जाएगी आपकी तरफ से? जांच में सभी आ जाता है। जाहिर है जांच होगी तभी कार्रवाई भी होगी। सवाल तो जिला पंचायत अधिकारी पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ग्राम पंचायत स्तर पर फंड की निकासी हो रही है तो विकास कार्यों की निगरानी क्यों नहीं की जाती? इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि विकास के नाम पर फंड की निकासी हुई तो काम क्यों नहीं हुए? विकास कार्यों की जांच के बिना फंड का कैसे भुगतान हुआ? क्या यह महज लापरवाही है या संगठित रूप से गबन का खेल? काम नहीं हुआ तो अब तक रिकवरी या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल गंभीर है और जायज भी, इसलिए कि गांव में विकास कार्यों की करीब करीब पूरी जिम्मेदारी प्रधान और पंचायत के हाथ होती है। लेकिन पंचायत स्तर पर भी भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाए तो न सिर्फ गांव का विकास रुकेगा बल्कि पंचायत के प्रति भरोसा भी कमजोर होगा। उम्मीद है जल्द ही मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे से कोई विकास कार्यों के नाम पर फंड की बंदरबाट न करे। खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में जांच कराई जाएगी, लेकिन कैमरे पर वो कुछ नहीं बताएंगे। अधिकारियों का कैमरे से बचना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल जिस तरीके से डीपीआरओ का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात डीपीआरओ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला संभल जनपद के कमालपुर सराय से सामने आया है, अधिकारी कब तक इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोग के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट संभल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।